सभी पत्रकार बंधुओं को, हम जानते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के किए हुए कामों का संक्षेप में मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं झारखंड की सरजमी से, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और सभी वोटर्स के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। उनके कामों के कारण उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। देश 2014 में देश की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, यह आम जनता यह महसूस करती है। 2014 में जिस प्रकार से निराशा से भरा हुआ देश अब लोगों के मन में उस वक्त भाव आ रहा था कि अब इस देश में कुछ हो नहीं सकता। अब देश भ्रष्टाचार और विकास के मामले में शून्यता, पूरे देश की जनता एक तरह से एक नकारात्मक विचार आ रहा था कि अब देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश की आंतरिक स्थिति, बाह्य स्थिति, इंटरनल, एक्सटर्नल और साथ साथ में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई हुई थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी, करप्शन का लेवल दुनिया के अंदर सबसे बड़ा करप्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। सीमा मेरा सुरक्षित नहीं था, देश का आत्मसम्मान को गिराया गया था। 2003 70 वर्ष की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और हम कह सकते हैं देश को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से असफल सरकार साबित हुई थी। और जब मोदी जी के हाथ में सत्ता आई, देश का नेतृत्व उनके हाथ में आया, तो देश के सोच में बदलाव आया। और सोच में बदलाव, जो पहले कहते थे लोग इस देश में अब कुछ हो नहीं सकता, अब वही देश की जनता कहती है मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का 8 वर्षों का जो इतिहास अभी है, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का स्थितियां सुधरी हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। गांव से लेकर के शहर तक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, या किसी कॉटेज इंडस्ट्री की बात की जाए, एमएसएमई की बात की जाए, सभी सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा है। और इसलिए प्रधानमंत्री कहते मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोबल। ये प्रधानमंत्री जी ने देश को दिशा दिलाने का काम किया है। इन चीजों के अलावा हम जब कहते हैं कि जापान और भारत एक साथ दोनों देश आजाद हुए, लेकिन जापान की जो रफ्तार थी आर्थिक अर्थव्यवस्था में, देश के बारे में, वो काफी आगे था। कहते थे लोग कि दोनों देश एक साथ आजाद हुआ, जापान कहाँ चला गया। वहां द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार की परिस्थितियां होने के बाद भी जापान आगे बढ़ गया, लेकिन भारत की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। लेकिन इसका एक मूल कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी। इसलिए मोदी जी की सरकार आई तो राष्ट्रवाद, जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी।
नेशन फर्स्ट की भावना बढ़ी है, मेरा देश महान, ये भावना बढ़ी है। और हर आदमी को अब महसूस होता है, हर नागरिक को, कि इस माटी की सेवा करने के लिए भी मेरा जन्म इस भारत मां के आंचल में हुआ है। उसके अलावा जनता की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जनता की जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को बढ़ाने का केंद्र की सरकार ने काम किया। चाहे बिजली हो, सड़क हो, बिजली पानी हो, शिक्षा हो, इन सारी चीजों में 8 साल में उछाल लाने का काम किया। किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है, किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है। और हम कह सकते हैं कि देश मुश्किलों से घिरा हुआ था 2014, उससे उबर करके आज भारत दुनिया को राह दिखाने चला है। पहले देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे, तो कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनको समय तक नहीं देते थे और बिना मिले चले आते थे। लेकिन आज मोदी जी जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो हर भारत आगे बढ़ रहा है, इसकी शाबाशी दुनिया की कई देशों ने देने का काम किया। और पहले भारत दुनिया को देखता था, अब दुनिया भारत को देखती है। ये मौलिक अंतर आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार, मान्यवर हम सब लोगों के देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संदर्भ में। देखिए, जब 2014 में कई ऐसी चीजें थी जो सैद्धांतिक चीजें थी, हमारी अनुष्ठान का विषय था, हमारा ही नहीं हमारे पूर्वजों का था। देश के हर नागरिक की इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और उसके संकटों को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उसमें अवरोध जो पैदा करने वाले कांग्रेस के नेता थे सुप्रीम कोर्ट में, उन अवरोधों को दूर करके शांति पूर्वक एक भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और सामाजिक समरसता और धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, और साथ साथ में सब मिलकर के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का भी काम हुआ। अब धारा 370-35 से कश्मीर में आप सबको जानते हैं कि चिर परिचित एक लंबे समय तक संघर्ष हो रहा था कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के कलेजे में इतनी ताकत नहीं थी इसको खत्म करने का। नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया, इस सरकार ने किया। अब ट्रिपल तलाक को कोई छोटी चीज नहीं है। केवल तलाकशुदा हमारी बहनों के लिए न्याय नहीं हुआ, बल्कि उस गरीब परिवार में जहां बच्ची पैदा हुई थी, उसके माँ, उसके पिताजी, उसके भाइयों के एक संकट का कारण ट्रिपल तलाक था, उसको भी खत्म करने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून संसद में पारित किया गया। गरीब स्वर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, स्वर्ण समाज के लोग, उनको भी आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया। ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये भी प्रधानमंत्री जी ने किया। 1453 ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय के बने हुए थे, जिसके कारण न्याय में अवरोध पैदा करने का काम हो रहा था, उसको भी बदलाव करने का काम। मित्रों, हम सबको जानते हैं कि बदलाव की कहानी प्रगति की निशानी, बदलाव की कहानी प्रगति की निशानी के द्योतक और प्रेरणा के स्रोत नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है। इसलिए
पहले भी योजनाएं बनती थी लेकिन कागजों में सिमटी रहती थी। उन कागजों से निकाल करके जमीन में उतारने वाला कोई एक सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। अब थोड़ी सी बहुत संक्षेप में विषय को ले जाना चाहता हूं। पिछले 8 वर्षों में जो इस देश के अंदर 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, गरीबी रेखा में जीवन व्यतीत कर रहे, और 8 वर्षों में अब 12% की कमी आई। अब गरीबी रेखा केवल 12% हो गई, 10% नीचे हुई, 12%। अब हम कह सकते हैं गरीबी रेखा के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, किस प्रकार से हमारे गरीब समाज के जो लोग हैं उनको उत्थान किया जाए, उनको बुनियादी सुविधा दिया जाए। तो 22% से घटा करके अब 10% हो गया, ये 12% मात्र 8 वर्षों में। अब 8 वर्षों की बात हम जब करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय की भी बात होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है 8 वर्षों में। 2014 में जहां 79,000 सालाना था और अब 1.5 लाख रुपया सालाना हो गया। इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन पर कैपिटा इनकम पर दुगना केवल 8 साल में। और विदेशी मुद्रा, जो आप सब कोई जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा के भंडार पर निर्भर करता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार की लगभग दुगना हुआ। 2014 में 300 अरब डॉलर था 2014 में, जो अब 2022 में लगभग 600 अरब डॉलर हुआ। 8 वर्षों में विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है उसको लगभग दुगना करने का काम मोदी जी ने किया। ये उनकी अर्थव्यवस्था है। जबकि 2 साल कोरोना के महामारी संकट से जूझता हुआ भारत। अब साक्षरता की बात करते हैं। हम सबको जानते हैं कि इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या निरक्षरता रही है। उसको साक्षर कैसे लोगों को बनाया जाए, निरक्षर लोगों को। तो 8 वर्षों में 6% का हम सब लोगों ने सफलतापूर्वक उसमें कमी करने का काम किया। अब हम थोड़ा मेडिकल हेल्थ की ओर ले जाना चाहते हैं। 2014 में देश में केवल 7 एम्स थे, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 7 में 6 अटल जी की सरकार का दिया हुआ था। कांग्रेस का केवल एकमात्र जो 7 था 2014 के पहले, वो मात्र 1 एम्स बनाने का कांग्रेस के लोगों ने किया और 6 अटल जी की सरकार ने किया। तो कुल मिलाकर 2014 के पहले 7 एम्स था, और अब 8 वर्षों में और 15 नए एम्स की स्थापना हुई। अब मैं तो संक्षेप में बात करना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत लंबी फेरिस्त है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़क की बात तो आएगी। 8 वर्षों में सड़कों का जो निर्माण हुआ है वो दुनिया के इतिहास में भारत अव्वल आया है, दुनिया में दूसरे स्थान पर आया है। 8 वर्षों में 3,25,000 किलोमीटर 3,25,000 किलोमीटर बनाने का काम, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और उसी प्रकार हम एक्सपोर्ट, जिसको निर्यात कहते हैं, निर्यात के मामले में अगर हम बात करें तो अब तक जब से देश की आजादी मिली है तब से लेकर के अब तक इस वर्ष 418 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात हुआ है। इसी को तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। इसी को तो कहते हैं भारत आत्मनिर्भर है कई चीजों में। और हम सब लोगों ने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करते हुए, लोगों को रोजगार सृजन करते हुए 418 अरब डॉलर का हम लोगों ने निर्यात किया।
ये है मोदी जी की सरकार। अब 8 वर्षों में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं तो 8 वर्षों में 23% 8 वर्षों में कृषि का निर्यात 23% की बढ़ोतरी हुई है। 23% की बढ़ोतरी मात्र 8 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत की सरकार ने बजट का जो कांग्रेस की सरकार थी उससे 1.5 गुना दुगना करने का काम किया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो, वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो, हम सबको जानते हैं कि पूरी दुनिया आज प्रदूषण से परेशान है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि भारत के कारण दुनिया को कोई नुकसान नहीं होगा, भारत प्रदूषण मुक्त हम बनाएंगे। इसीलिए सोलर एनर्जी का यहां रेगुलेशन लाया गया था और आपको जान करके खुशी होगी कि भारत सोलर एनर्जी में दुनिया का एक रास्ता दिखाने का काम किया, जिसकी प्रशंसा दुनिया के कई देशों ने की और यूएनओ में इसका प्रस्ताव भी पारित हुआ कि भारत की सरकार आज पॉल्यूशन के बारे में सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली सरकार। थोड़ा मैं सेवा के बारे में संक्षेप से बताना चाहता हूं। हमारे पास एक लंबी जानकारी है लेकिन समय का अभाव है और इसलिए कुछ प्रमुख चीजों की ओर मैं ले जाना चाह रहा था। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, नई शिक्षा नीति हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, क्षेत्रीय भाषाओं का किस प्रकार से उसमें उपयोग हो, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से कैसे शिक्षा को ग्रहण किया जाए, कैसे शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। ये अलग बात है कि झारखंड की सरकार के पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कोई उनके मन में विचार भी नहीं है। अब सेवा के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, हम सबको जानते हैं महामारी के कालखंड में दुनिया का सबसे व्यापक और दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाला वैक्सीनेशन करने का अगर कोई काम कर पाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। निःशुल्क, भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहां निःशुल्क वैक्सीनेशन देने का काम किया गया। भारत ही ऐसा देश था जहां 118 देशों में अपने द्वारा निर्मित वैक्सीन का निर्यात किया। दुनिया के 17 देशों में निःशुल्क भेजने का काम किया। जो देश आर्थिक रूप से गरीबी से तड़प रहा था, उन देशों को भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन देने का काम किया। और भारत में आज जो स्थितियां हैं कोरोना गया नहीं। दुनिया के कई देश में आज भी परेशान है। चीन खुद परेशान है, अमेरिका परेशान है, इटली फ्रांस परेशान है। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी हैं तो संभव हो पाया कि आज सब कोई आपस में बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं। ये मोदी जी का संकल्प, ये मोदी जी का दिन। हम सबको जानते हैं कि महामारी के काल में कोई भूखे नहीं मरने दिया गया किसी को भी। और इसके तहत गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जिसकी प्रशंसा उस मॉडल को दुनिया के कई देशों में लेने का काम किया। कितना विशाल देश, 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हैं, इसके मॉडल को कुछ हमको भी बताने का काम किया।